अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग जो हैं बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं सोच रहा था, काफ़ी दिन से बल्कि, कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो सिविल जज का सिलेबस, एडीपीपी का सिलेबस और डीडीपीपी का सिलेबस जो है वो डिस्कस करूं। प्रैक्टिस कितनी चाहिए होती है इसके लिए, और सारी चीज़ों को थारोली डिस्कस करते हैं। इसलिए आज मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना है सिलेबस, वो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, कहाँ होता है, और बाकी चीज़ों को जो हम थारोली डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मेरी एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम चैनल पर मौजूद हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, थंब इम्प्रेशन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, सजेशंस भी दे सकते हैं। तो एलएलबी करने के बाद आप जो है लाइसेंस जो है वो लेते हैं। लाइसेंस के बारे में मेरी पहले वीडियो मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूँ। अगर ना भी हो तो वीडियोस में जाकर आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू कंप्लीट ट्रैक फ्रॉम एफए टू एलएलबी के नाम से वीडियो मौजूद है। एलएलबी करने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद, जब आप किसी बार की मेंबरशिप लेते हैं, लाइसेंस लेने की डेट से नहीं बल्कि बार की मेंबरशिप लेने की डेट से आपके 2 साल काउंट होते हैं किसी भी जुडिशरी के एग्ज़ाम के अटैम्प्ट देने के लिए। चाहे वो एलएलबी अपना सिविल जज का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एडीपीपी का एग्ज़ाम हो, या कोई और सीट्स है, इंस्पेक्टर लीगल है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए है, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, फ़लाँ जो भी है, ठीक है। उन सारी सीट्स के लिए मिनिमम आपकी प्रैक्टिस जो रिक्वायर्ड है, डैट विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द बार, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द लाइसेंस। तो जो डेट जहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है वो समुद्री है, जड़ांवाला है, फैसलाबाद है, लाहौर है, उस प्रैक्टिस की जो मेंबरशिप है जो बार की, वहाँ से आपकी जो है वो डेट काउंट होगी। एक्सपीरियंस जो है वो 2 ईयर्स का वो काउंट होगा। तो एडीपीपी की जाने बढ़ते हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेड 17 की ये सीट है, और ख़ास तौर पर लड़कों के हवाले से मैं पहले डिस्कशन करूँगा। जो लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मेरे व्यूज़ हैं, हो सकता है आप इसके साथ एग्री ना करें, और यकीनन बहुत सारे लोग एग्री नहीं भी करेंगे। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं और आप 50,000 प्लस अर्न कर रहे हैं अपने शहर में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ैसलाबाद से हूँ, या फॉर लाहौर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लाहौर की एग्ज़ाम्पल ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं और सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं कर रहे अभी, सिविल कोर्ट में करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, सेशन कोर्ट में करते हैं लाहौर में, तो आप 45,000 50 प्लस जो है वो अर्न कर जाते हैं सपोज़। तो अगर आप एडीपीपी बनेंगे तो क्या होगा, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 55,000 होगी। अगर आपकी रहायश लाहौर में है तो वो आपको लाहौर में अपॉइंट नहीं करेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट नहीं करेंगे, आपको कसूर में अपॉइंट कर देंगे। इसके अलावा आपको जो है वो ननकाना में या तहसील फ़रोज़ वाला है, इसके अलावा शेखुपुरा है, या इधर इर्द गिर्द हाफिज़ाबाद में इधर उधर आपको कहीं जो है वो लगा दिया जाएगा। 57-58 के राउंड अबाउट आपकी सैलरी होगी, और आप अपनी मदर बार से दूर चले जाएंगे। अब आपका नुकसान जो है वो क्या इसमें है, अगर आप शेखुपुरा में प्रैक्टिस कर आपकी ड्यूटी हो जाती है, तो आप ज़ाहिर है लाहौर से आना जाना 1 घंटे में आ जाता है बंदा, लेकिन आपका कम से कम 700 से 800 रुपया मिनिमम जो है वो एक्सपेंस आएगा। खाना खाना, आना जाना, गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे अगर हलाल के पैसों पे चलना है। तो मेरी इस चीज़ को देखते हुए लड़कों से ये ख़ास तौर पे जिन लोगों का काम चलता है, जो 50 रख के राउंड अबाउट अर्न कर रहे हैं प्रैक्टिस में, उनको एडीपीपी नहीं बनना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस में मेहनत करने, बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात आपको जो बहुत नवाजेगी। कोशिश करें जज बने एटलीस्ट, ठीक है जी। तो लेकिन अब आ जाते हैं दूसरी जानिब, ख़वातीन की जानिब। ख़वातीन जो है वो एडीपीपी की सीट को आजकल देख लें, आप लास्ट ईयर का रिज़ल्ट देख लें, अब रिसेंट देख लें, अभी भी पेपर होने वाले हैं। तो ख़वातीन को मैंने देखा है कि पिछली दफ़ा जो पेपर हुए थे उसमें 90 सीट्स पे 92 सीट्स थी शायद, उसमें 65 जो है ना लोग पास हुए थे, और अराउंड 50 प्लस उसमें फ़ीमेल थी। क्योंकि फ़ीमेल रिज़ाइन नहीं करती जब जो लड़के जो है ना वो 2 साल के बाद या 4 साल के बाद या 6 साल के बाद जब उन्हें पता चलता है कि उनके क्लास वाले उनसे बहुत आगे जा रहे हैं और वो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं, रोज़ उनको आना जाना पड़ता है, जाने में 1 घंटा ज़ाया होता है, आने में 1 घंटा ज़ाया होता है, तो उनको अंदाज़ा होता है कि यार अगर हम 60,000 65,000 भी सैलरी ले रहा है अगर एडीपीपी, तो 15,000 उसका अपना खर्चा है, उसको बच फिर भी 50 ही रहा होता है।
तो इसलिए फिर ज़्यादातर जो ना मेल रिज़ाइन कर देते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। जब उनकी प्रोसिक्यूशन में जड़ें गहरी हो जाती हैं, पुलिस में जड़ें गहरी हो जाती हैं, तो वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इस वजह से आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है वो लड़कियों को इस चीज़ पर ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, उनको पास आउट कर दिया जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं कि लड़के इंटेलिजेंट नहीं है, प्रैक्टिस में आप देखें बहुत सारे लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से आप एग्री करें या ना करें, ये आपकी अपनी विश है। अब हम चलते हैं ADPP के मेन सिलेबस की तरफ। 4 पेपर हैं जी ADPP के। पहला पेपर जो है वो क्रिमिनल लॉ 1 का पेपर है, ये 150 मार्क्स का होता है, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले 150 मार्क्स का होता है ये पेपर। 25 मार्क्स इसमें MCQs होते हैं। इसमें सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ CRPC दिया गया आपको, और लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर आप बनना चाहते हैं ADPP तो फिर आप थारोली स्टडी करें सारी CRPC की, क्योंकि आपने इंटरव्यू भी देना है, MCQs भी आने हैं। सारी CRPC कंप्लीट स्टडी करें, ठीक है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के सारे स्टडी करें, आर्टिकल 1 to 30 तक इसको स्टडी करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को। इसके अलावा आर्टिकल 185 और 199 रिट ज्यूरिसडिक्शन, उसके अलावा 202 आर्टिकल को स्टडी करें, ठीक है। प्रोबेशन लॉज को स्टडी करें, वो भी इसी पेपर का हिस्सा है। जुवेनाइल लॉज को स्टडी करें। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 में क्रिमिनल पोर्शन जितना भी है उसको स्टडी करें। ये आपका पेपर क्रिमिनल लॉ 1 का क्लियर होगा इसमें से। दूसरा पेपर क्रिमिनल लॉ 2, ये 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें 25 मार्क्स के MCQs आएंगे। यहाँ से मैं फिर दोबारा कहूँगा कि थारोली स्टडी करें, क्योंकि 25 मार्क्स के MCQs हैं। 75 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपने 3 क्वेश्चन इसमें लॉन्ग अटैम्प्ट करने होंगे सब्जेक्टिव। जो पेपर 1 है उसमें आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे, 25-25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। और जो पेपर 2 है क्रिमिनल लॉ का, इसमें PPC होगी। इसमें मैं फिर यही कहूँगा कि सारी PPC को थारोली स्टडी करें, ठीक है। एंटी टेररिज्म एक्ट होगा 1997। उसके अलावा साइबर ऑफेंसेस होंगे, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स जो है उसके रूल्स होंगे, उसका एक्ट होगा, और हदूद ऑर्डिनेंस 1979। ये इस तरह से करके आपका पेपर 2 क्रिमिनल लॉ का कंप्लीट हो जाएगा। क्रिमिनल लॉ का पेपर 3, इसमें भी 100 मार्क्स हैं। क्रिमिनल लॉ पेपर 3, इसमें भी 25 मार्क्स MCQs के हैं, 75 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के हैं। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें स्टडी थारोली करें। इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक जो हैं वो तकरीबन 10 टॉपिक जो हैं वो सिलेबस में कानून शहादत ऑर्डर 1984 के दिए गए हैं। लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं तो मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी QSO को थारोली स्टडी करें। नेक्स्ट पेपर आपका जो नंबर 4 पे पेपर है, जिसमें से सबसे ज़्यादा ADPP बनने वाले लोगों को फेल किया जाता है, हालांकि वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। यही मेन पेपर कंसीडर होता है। इसका सिलेबस इस तरह का है कि फ़ेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 50 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का। इसमें 3 से 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। इसमें 20 मार्क्स का आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। कंप्रीहेंशन पैसेज एक दिया जाएगा, उसका आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। उर्दू ट्रांसलेशन करने के बाद आपने उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं उसके भी आपने जवाब देने। तो ये 20 मार्क्स की होगी। 20 और 20 40 नंबर हो गए। 10 नंबर का आपका जो है वो एक पैराग्राफ राइटिंग जो है वो छोटी सी प्रिसाइज राइटिंग वो होगी, ठीक है जी, जिसको प्रेसी आप बोलते हैं। 10 नंबर की आपकी ये होगी। तो ये 20 नंबर का आप इसमें अगर MCQs होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, या कोई और होती चीज़ें, एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, फलां, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इजीली पास आउट हो जाते। लेकिन उन्होंने पेपर का सिलेबस इस तरह से दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसको जितने नंबर चाहें वो दे सकते हैं। 50 मार्क्स में से आपको 18 नंबर लेना ज़रूरी है। टोटल 400 मार्क्स का ये आपका रिटन एग्ज़ाम है। 400 में से 200 नंबर आएंगे तो आप रिटन क्वालिफाई करते हैं, अदरवाइज़ आप क्वालिफाई नहीं करते इंटरव्यू के लिए, उसी वहाँ पे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि अगर ADPP आपने बनना है तो आप सारी CRPC, सारी PPC, कानून शहादत, इसके अलावा CNSA के रूल्स और उसको एक्ट को, और उसके अलावा आप जो है वो जुवेनाइल लॉ को, इनको आप स्टडी कर लें, ठीक है। तो आप जो है ADPP का पेपर रिटर्न आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आप रिटर्न में पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा पुलिस एक्ट 2002 के कुछ सेक्शन हैं इंपॉर्टेंट, या आर्टिकल कह लें 18, 111, 114, 134, 135, 136, 137, 155, 156, 157, 167। तो इसके अलावा जुवेनाइल है, मेडिकल है, अगर इनको साथ में स्टडी कर ले तो आप ADPP इजीली बन सकते हैं। उम्मीद है कि आपने लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।